जब से इजराइल हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेबनान की ओर से इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह समूह ने मोर्चा खोल रखा है। इससे इजराइल और लेबनान का टकराव फिर से जंग में बदलने का अंदेशा जताया जाने लगा है। हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार उत्तरी इजराइल पर घातक वार कर रहे हैं, चाहे वो रॉकेट हमले हों या फिर ड्रोन अटैक। इजराइल को उत्तरी मोर्चे पर खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इजराइल भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। जहां इजरायली बलों ने कई हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है, मगर गाजा के साथ साथ इस मोर्चे के खुले रहने से इजराइल पर खासा दबाव बढ़ गया है। उत्तरी इजराइल पर हो रहे लगातार हमलों के बीच बीते 27 जुलाई 2024 को इजराइल ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स को लेकर बड़ा दावा किया। इसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह पर मजदल शम्स के ड्रूज शहर में मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया। दावा है कि यह खतरनाक हमला उस दौरान हुआ जब कई बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे। इजराइल के मुताबिक इस मिसाइल अटैक में 12 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वाले बच्चों की उम्र 10 से 20 साल बताई जा रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हैगरी ने दावा किया कि हमले में इस्तेमाल रॉकेट हिजबुल्लाह की ओर से दागा गया ईरान का फलक 1 रॉकेट था। इस हमले पर लेबनान के हिजबुल्लाह समूह का नाम आने पर समूह की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया कि इजराइल का आरोप बेबुनियादी है। समूह ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर कोई हमला नहीं किया है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में साफ कहा कि लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल को दहलाने के लिए कई रॉकेट्स की बरसात की, मगर गोलन हाइट्स पर निशाना साधते हुए ऐसी कोई मिसाइल नहीं दागी गई। इस घटना के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इजरायली सीमा के करीब रहने वाले लोगों में काफी दहशत है। इस पूरे घटनाक्रम में अब ईरान भी कूद पड़ा है। ईरान ने गोलन हाइट्स पर हुए मिसाइल अटैक के ठीक अगले दिन इजराइल को बड़ी चेतावनी दे डाली। इजराइल के हिजबुल्लाह को दोषी ठहराए जाने से गुस्साए ईरान ने साफ कहा कि लेबनान में इजराइल की ओर से किए गए किसी भी नए साहसिक काम से इलाके में अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं, जिसकी किसी भी देश ने कल्पना नहीं की होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि इजराइल के बयानों पर अन्य लोग ध्यान नहीं देंगे। इजराइल की कोई भी अज्ञानतापूर्ण कार्रवाई ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार के अप्रत्याशित परिणामों और प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होगी। इजराइल गाजा में अपने बड़े अपराधों से जनता की राय और दुनिया का ध्यान हटाने के लिए हिजबुल्लाह पर दोष लगा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने गाजा में नरसंहार की ओर इशारा करते हुए कहा कि इजराइल के पास मजदल शम्स में हुई मौत पर टिप्पणी करने का थोड़ा भी नैतिक अधिकार नहीं है। हालांकि ईरान ने यह साफ कर दिया कि हमले में किसी ईरानी रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया था या प्रॉक्सी ग्रुप ने नागरिकों पर कोई गोला बारूद नहीं दागा था। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस ने भी गोलन हाइट्स हमले की निंदा की है। इसके लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराते हुए कहा ये उनका रॉकेट था और उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र से लॉन्च किया गया था। वॉशिंगटन हमले के बाद से ही इजराइल और लेबनानी अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इजराइल इस हमले की किस तरह प्रतिक्रिया देता है। मालूम हो कि हमले से तमतमाए इजराइल ने तगड़ा जवाब देने की भी कसम खाई है। खुद नेतन्याहू ने भी कहा है कि इजराइल इस जानलेवा हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा।